बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक GUI बनाया था और वहाँ पे फंक्शन की मदद से हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस था वो एक्सप्लेन किया था। आज यहाँ पे वही प्रोग्राम हम आगे लेके जाते हैं और वहाँ पे हम GUI में आज हम ऐड करते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस और उसी टेक्स्ट बॉक्सेस को फिर इसी क्लास के आखिर में हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखते जाए, हमारा टारगेट आज कुछ इस तरह है कि यहाँ पे हम एक लेबल बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे L1 या कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स जिसको हम नाम देंगे T1, यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स T2 और यहाँ पे बटन एक प्लस के लिए बनाएंगे, एक माइनस के लिए बनाएंगे एंड सो ऑन। आप इस तरह सपोज कर ले कि एक कैलकुलेटर टाइप का हम एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं, लेकिन पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि हमारा टारगेट हर गेस कैलकुलेटर को एक्सप्लेन नहीं करना है, बल्कि हमारा टारगेट है के इंटर की मदद से GUI बनाना और साथ साथ फंक्शन को एक्सप्लेन करना। तो देखते जाएं, यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं एक कोड लिखता हूँ, बाद में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने कोड लिख लिया। अब इसी कोड को एक्सप्लेन करते हैं, बल्कि यहाँ पे जो कोड मैंने लिखा है वो ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियोज़ में, जो प्रीवियस वीडियोज़ है हमारी, उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो नई चीज़ें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक लेबल बनाया, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया। मतलब यहाँ पे हमने 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाए। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम लिखते हैं कोई भी वैलिड नेम, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद tk.entry, और ये कहाँ पे होगा, इसी विंडो के ऊपर, और t1.pack। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हमने नाम यूज़ किया T2 इज इक्वल टू tk.entry, और यहाँ पे ये भी विंडो पे होगा, और t2.pack। इसके बाद यहाँ पे एक बटन बनाई, तकरीबन ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि बटन किस तरह हम बनाते हैं। तो अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डेफ सम के नाम से हमने एक फंक्शन बनाई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू t1.get, इस तरह। इसका क्या मतलब है? अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने नाम दिया T1 और इसको मैंने नाम दिया T2। अब सिंपली इसका मतलब यह है कि a हमारे पास एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, T1.get, मतलब T1 से आएगी। T1 हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें जो वैल्यू हम देंगे ये हासिल होगी कहाँ पे, इस वेरिएबल को। इसका सिंपल सी मतलब ये हुआ T1.get। इसके बाद यहाँ पे b इज इक्वल टू T2.get, इस तरह। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि b वेरिएबल वैल्यू हासिल करेगी कहाँ से, T2 से। इसके बाद एक और वेरिएबल s इज इक्वल टू a प्लस b, लेकिन a प्लस b के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे इंट a प्लस इंट b। मतलब a में जो वैल्यू आएगी और b में जो वैल्यू आएगी इसको हमने कन्वर्ट करना होगा इंट में, तो इसके लिए हम लिखेंगे इंट और यहाँ पे भी इंट। अब ये रिजल्ट कहाँ पे शो होगा, ये शो होगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम लिखेंगे L1.config और टेक्स्ट इज इक्वल टू s। अब ये फंक्शन है, नाम है इसका सम। इसको कॉल कहाँ से करना है, इस प्लस बटन से। तो जब हम प्लस बटन से इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, देखते जाएं, यहाँ पे टेक्स्ट हमारे पास इसका क्या होगा, टेक्स्ट हमारे पास इसका होगा प्लस, और कॉल करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या है, सम। कमांड इज इक्वल टू सम। ये इस बटन
के अंदर ये कोड हमें लिखना है। साथ साथ एक और बटन माइनस, तो माइनस का बटन हम किस तरह बनाएंगे आप लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं, बल्कि अभी मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करता हूं। तो माइनस के बटन बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे B2 इज इक्वल टू TK डॉट बटन विंडो टेक्स्ट, इसका क्या होना चाहिए माइनस, और ये एक फंक्शन कॉल करेगा किस चीज़ को, किसी और फंक्शन को जिसका नाम होगा डिफरेंस। तो डिफरेंस फंक्शन को हम कहाँ पे लिखेंगे, इस फंक्शन के फौरन बाद, ये जो फंक्शन है इसके बाद एक दूसरा फंक्शन लिखे, कौन सा वाला, डिफरेंस वाला या मल्टीप्लिकेशन वाला, एंड सो ऑन। तो अभी यही टॉपिक हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। जी डियर स्टूडेंट, तो यहाँ तक तो हमने प्रीवियसली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ज़रा दोबारा एक नज़र रिज़ल्ट देख लें। देखिए हमारे पास प्लस रिज़ल्ट और क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हम दो टेक्स्ट बॉक्सेस इंटर करना चाहते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्सेस किस तरह इंटर करेंगे, यहाँ से हम करते हैं इंटर, बल्कि यहाँ से हम इंटर करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स इंटर करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा T1 इज इक्वल टू TK डॉट, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंट्री। ये कहाँ पे होना चाहिए, विंडो के ऊपर होना चाहिए, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ वो हमारे पास होनी चाहिए 10। इसके बाद यहाँ पे T1 डॉट पेक, इस तरह। तो देखें हमारे पास अब एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया होगा, देखते जाएं। देखिए हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये प्लस का बटन नीचे होना चाहिए, तो प्लस का जो कोड है कहाँ पे है, ये वाला, ये यहाँ से कट कर ले Ctrl X के साथ, और इसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर ले। अच्छा, अब एक और टेक्स्ट बॉक्स डालना चाहता हूँ यहाँ पे, तो उसको मैं नाम देता हूँ T2 इज इक्वल टू TK डॉट एंट्री, इस तरह। यहाँ पे विंडो के बाद यहाँ पे विड्थ इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये भी 10, बिल्कुल पहले जैसा है ये, इसके इस तरह। यहाँ पे T2 डॉट इसके बाद पेक, इस तरह कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास देखते जाए दो टेक्स्ट बॉक्स बन गए। कौन कौन से, एक ये और दूसरा ये। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू एक वेरिएबल ए में स्टोर हो जाए और इसकी वैल्यू वेरिएबल बी में स्टोर हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऊपर जो मैंने लिखे है सम फंक्शन में, ये यहाँ पे होना चाहिए ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए इज इक्वल टू T1 डॉट गेट, इस तरह। मतलब ए में वैल्यू आ जाएगी कहाँ से, T1 डॉट गेट से, मतलब T1 से जो कि टेक्स्ट बॉक्स है, और यहाँ पे T2 डॉट गेट, इस तरह लिखेंगे, इस तरह। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट ज़रा नोट कर ले, बाकी तो वही प्रोग्राम है कि पॉइंट वो ये है, ज़रा देखते जाए। अच्छा, तो देखें यहाँ पे मैं एक वैल्यू देता हूँ 4, दूसरी वैल्यू देता हूँ वो भी 4। तो जब मैं प्लस पे एंटर करता हूँ तो रिज़ल्ट तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 44 जस्ट कंकेटिनेट कर लिए। अब इसको क्लियर कर ले। अच्छा, तो दोनों को जमा करने के लिए इसके साथ मैं लिखूँगा इंट, इस तरह इंट, ये इसका एक और यहाँ पे लिखते हैं इंट, और ये इस तरह यहाँ पे लिख लिया, नहीं यहाँ पे होना चाहिए इंट और ये। अच्छा, इसको यहाँ से कर ले रिमूव। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ए में जो वैल्यू आ रही है कहाँ से, T1 से, यानी T1 हमारे पास है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, और T2 दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है। तो इससे जो वैल्यू आ रही है, पहले टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए में, और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी बी में। अब मैं यहाँ पे कंपाइलर इंटरप्रेटर से कह रहा हूँ कि ए की जो वैल्यू है इसको एज ए इंटीजर ले, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर है ए में वो एज इंटीजर ले, और दूसरी बी की वैल्यू भी इंटीजर ले, इसको आपस में ऐड कर ले, एंड सो ऑन। बाकी यहाँ तक तो जो प्रोग्राम था ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। तो आप देखते जाएँ, यहाँ पे
अब वही 4 और यहाँ पे एक और 4, तो प्लस कर ले तो 8 और यहाँ पे सब क्लियर की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्लियर हो रही है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने एक एडिशन के लिए भी बटन रखनी है, तो बटन कहाँ पे है, प्लस वाली बटन यहाँ पे। इसको जल्दी जल्दी इस तरह कॉपी कर ले, मतलब आप अगर ख़ुद से लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब B1 की जगह मैं लिखता हूँ B3, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास B2 बटन बनी है और ये फंक्शन कॉल करेगा किस चीज़ को, डिफ को। एक और फंक्शन भी बनाता हूँ, देखते जाइए डिफ के नाम के साथ। अभी तक तो बना नहीं है, इस वजह से ये एरर है। तो ऊपर क्या करते हैं, ये सम वाला जो फंक्शन है इसको यहाँ से करते हैं यहाँ तक कॉपी, तो कॉपी कर लिया। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको इस तरह पेस्ट, और सम की जगह हम लिखते हैं क्या, डिफ। इसके बाद प्लस की जगह हम करते हैं माइनस। तो अब हमारे पास सेटिंग हो गई माइनस के लिए भी। तो देखते जाए यहाँ पे 4 और यहाँ पे कर ले 2, तो +6। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस। अब काम करेगा, देखें 2, क्योंकि 4 से जब 2 सब्ट्रैक्ट होता है तो 2 आता है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट प्लस आ रहा है, तो प्लस की जगह आप यहाँ पे लिख ले, कहाँ पे, यहाँ पे क्या लिख ले, माइनस। इसी तरह बिल्कुल आप इसको कॉपी कर ले, Ctrl+C की मदद से पेस्ट कर ले। B3 की जगह कर ले B4 और यहाँ पे भी B4, और यहाँ पे इसकी जगह लिखता हूँ मैं x, मतलब ज़रब के लिए। और यहाँ पे ये कॉल करेगा किस चीज़ को, एक और फंक्शन बनाता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, मल। तो मल अभी तक बना नहीं, इस वजह से एरर दे रहा है। तो इनमें से कोई भी कॉपी कर ले, मैं ये वाला कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट। तो माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है उसके लिए स्टार, और बाकी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इसी तरह होगा। तो देखें अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बटन बन गया। कहाँ पे एरर है, अच्छा मल हमने वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। डिफ को क्या कर ले, डिफ की जगह कर ले मल, मतलब एक और फंक्शन बना मल। तो दोबारा चेक कर ले, यहाँ पे देखें वैल्यू दे यहाँ पे 55 और यहाँ पे 3, तो जमा कर ले 58, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर ले 52, अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 165। तकसीम के लिए आप खुद से कर सकते हैं। बाकी इसको मज़ीद कैलकुलेटर की फार्म में किस तरह अरेंज करना है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर ले। अल्लाह हाफ़िज़।